मैं जानती हूँ कि मेरे पति का अपराध क्षमा योग्य नहीं था, वो दंड के भागी थे। आप तो काल से परे हैं देवी, आप तो मृत्यु को भी पराजित कर सकती हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे पति को पुनर्जीवन प्रदान करें। मैं तुम्हारे शब्दों का मान रखकर दक्ष को एक नया जीवन देती हूँ। दर्शन दीजिए महादेव, अब आप ही हैं जो इस अध्याय का अंत कर सकते हैं। ओम शिवम शिवा, ओम शिवम शिवा। ये क्या? प्रजापति दक्ष के धड़ पर बकरे का शीश? प्रजापति दक्ष को एक बकरे का शीश देने के पीछे महादेव का एक विशेष कारण था। उन्होंने इस जीव को इसलिए चुना क्योंकि बकरा सदैव मैं करता है और प्रजापति दक्ष का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उनके मुख पर मैं के अतिरिक्त और कोई स्वर नहीं था। और इसी के साथ संसार सदैव यह स्मरण रखेगा कि कैसे अपने अहंकार के आगे कुछ न देख पाने के कारण प्रजापति दक्ष ने अपना शीश खोकर एक बकरे का शीश प्राप्त किया। इतना ही नहीं, अपने उसी अहंकार के कारण अपनी पुत्री को भी खो दिया जो साक्षात देवी का स्वरूप थी। सती। कौन जानता था शिव और सती की सुखद यात्रा का अंत इतना दुखद और भावभय होगा। ये अंत नहीं, एक नया आरंभ है ब्रह्मदेव, महादेव के विलाप का। और जब महाकाल का विलाप आरंभ होता है तो समस्त ब्रह्मांड का काल आता है। मेरे आराध्य अत्यधिक पीड़ा में है देवी, और मैं उन्हें इस पीड़ा से मुक्त कराना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि इस विलाप का अंत कैसे होगा, किंतु मैं इतना भली भांति जानता हूं कि आपने मुझे अनंत काल तक अपना ज्येष्ठ मानने का वचन दिया है। आज आपका यह ज्येष्ठ आपका आह्वान करता है देवी, मुक्त कीजिए मेरे आराध्य को इस पीड़ा से। महादेव को उनकी शक्तियों की आवश्यकता है देवी, कृपा कर उनकी अर्धांगिनी के रूप में पुनः लौट आए। नारायण, इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी को पीड़ा भोगनी ही पड़ती है, चाहे वो देवता हो, असुर हो या फिर मनुष्य। पीड़ा शाश्वत है और उससे दुखी होना या ना होना यह आप पर निर्भर करता है। अर्थात आप कभी मनुष्य योनि में नहीं आएंगी देवी? आऊंगी, मैं एक बार पुनः मनुष्य योनि में जन्म लूंगी, परंतु उससे पूर्व
आपको एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना होगा। यदि मेरे किसी कर्म से पुनः देवी इस संसार में लौटती है तो मैं वचन देता हूं, मैं आपका बताया कर्म अवश्य करूंगा। तो जाइए नारायण, अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृतदेह को काट दीजिए। नैनम चिंदांती शस्त्राणी, सती का शरीर भले ही मृत है परंतु उसकी आत्मा सतत और शाश्वत, और कोई भी शस्त्र उसकी आत्मा को टुकड़ों में नहीं कर सकता। नैनम दहाती पावका, और ना अग्नि उसे जला सकती, न चैनम क्लेदांतपु, और ना ही जल उसे गला सकता है, न शोष्यति मारुता, और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। ये आपने क्या किया नारायण? मैंने वही किया महादेव जो देवी की इच्छा थी। शरीर नश्वर हो सकता है परंतु आत्मा सतत है, और महादेव इस सत्य को जानते हैं। परंतु नारायण, आपको पुनः महादेव को इस सत्य का भान कराना ही होगा, और इसीलिए मृत शरीर का नाश होना आवश्यक है ताकि व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाए। और जहां तक सती के शरीर का प्रश्न है, तो जहां जहां सती के शरीर के पिंड गिरे हैं वो सभी स्थान पृथ्वी पे शक्ति पिंड बन जाएंगे, और आने वाले समय में उनका एक विशेष उद्देश्य होगा। जिस सृष्टि में देवी का अस्तित्व नहीं, मुझे उस सृष्टि में ही कोई रुचि नहीं। जिस ब्रह्मांड की रचना स्वयं देवी ने की थी, मैं अनादि शिव उसी ब्रह्मांड को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूं कि जब तक देवी पुनः लौट नहीं आती तब तक मैं इस ब्रह्मांड के सभी कार्यों से विमुक्त रहूंगा। मेरे ये नेत्र अब बंद रहेंगे और ये तभी खुलेंगे जब स्वयं देवी मेरे जीवन में पुनः लौट आएंगी।